आज से 4 राज्यों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सिक्किम, बंगाल, बिहार का दौरा और कल कानपुर में सौगात। पीएम मोदी सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पूर्वी भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मिलेगी मदद। सिक्किम दौरे के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिटी गैस परियोजना की रखेंगे आधारशिला और 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के बाद रोड शो भी करेंगे। काराकाट की जनसभा में 48,520 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देंगे। और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 20,900 करोड़ की लागत वाली कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। आज से जम्मू दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। कल पुंछ में सीमा के हालात का भी जायजा लेते हुए नजर आए। गृहमंत्री के दौरे को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा। कहा, पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करें। माननीय होम मिनिस्टर साहब 29 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे और 30 तारीख को पुंछ जाएंगे। वहाँ पर उन पीड़ित परिवारों को जहाँ शहादतें हुई हैं उन परिवारों के साथ मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज CII समिट के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। दिल्ली में सुबह करीब 10:30 बजे वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन का होगा शुभारंभ। ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान। कहा, पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सिंदूर का धंधा। उदयन गुहा के सिंदूर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। शहजाद पूनावाला ने उदयन गुहा को बताया सीरियल अपराधी। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी अरब पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। रियाद स्थित भारतीय दूतावास में सऊदी अधिकारी व्यापारिक हस्तियों से मुलाकात। सऊदी अरब में बोले AIMIM चीफ और सांसद अजदुद्दीन ओवैसी। कहा, 26/11 आतंकी हमले के सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य निशिकांत दुबे बोले, आतंकवाद को लेकर हमारी चिंताओं को लेकर सऊदी अरब को अवगत करवाया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इटली में सीनेट की रक्षा समिति की अध्यक्ष से मुलाकात की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया की जरूरत पर जोर भी दिया। तेज प्रताप यादव के तलाक मामले में आज फैमिली कोर्ट में होगी सुनवाई। ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप पर कई मारपीट करने के लगाए आरोप। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। बोले, झूठी शान के लिए लालू परिवार ने बिहार की बेटी को किया प्रताड़ित। बिहार की जनता कभी नहीं करेगी माफ। लालू जी झूठी शान के लिए दरोगा राय बाबू उनकी पोती के साथ जो उन्होंने किया है पूरा परिवार, वो लड़की जिसकी पीड़ा उनको खा जाएगा। गौरव गोगोई के बयान पर असम के सीएम ने फिर किया पलटवार। बोले कि पूरा मामला भूपेन बोरा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने का था, नियुक्ति से पहले क्यों नहीं किया स्वीकार। केरल बीजेपी ने कसौल को लेकर चेतावनी जारी की। कहा, कांग्रेस ने पहले हिमाचल को बनाया दिवालिया। केरल के लोग इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता बांटने का आरोप। कहा, वोट बैंक के लालच में देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रही टीएमसी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में कैबिनेट बैठक की। बोले, टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी है, सुरक्षा देना नहीं। कोरोना को लेकर अलर्ट पर दिल्ली सरकार। आज LNJP अस्पताल पहुंचेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 10 बजे अस्पताल में तैयारियों का निरीक्षण करेंगी। और वहीं बरेली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आज भी जारी रहेगा विशेष अभियान। 2 दिन में 818 लोगों से हुई पूछताछ। अभियान के दौरान 51 संदिग्ध मिले। बरेली में 45 रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान। संदिग्धों की तलाश, नागरिकता की जांच भी जारी। बैतूल में स्वयं सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम मोहन यादव ने 464 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में बोले सीएम मोहन यादव। कहा, मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष के ज्ञापन पर बोले विक्रमादित्य सिंह। कहा, राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन का कोई औचित्य नहीं। हाईकोर्ट ने दिए मामले में CBI जांच के आदेश।
राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण की नई लहर, प्रदेश में मनाया जाएगा जल स्वावलंबन पखवाड़ा। जल स्वावलंबन को जन आंदोलन बनाएगी राजस्थान सरकार। नोएडा में कोरोना ने पैर पसारना शुरू किया। एक्टिव मरीजों की संख्या 19 पहुंची। 11 महिलाएं और 8 पुरुष मिले कोरोना पॉजिटिव। ब्रिजभूषण शरण को कोर्ट से बड़ी राहत, और राहत मिलने पर बजरंग पुनिया का बयान, बोले पॉक्सो एक्ट लगा था तो क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी, और डरा धमकाकर खिलाड़ियों को पीछे हटाने का काम किया। पंजाब के अमृतसर में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए। 500 ग्राम हेरोइन और 4 अत्याधुनिक पिस्तौल भी बरामद की गई है। यूरोप और पाकिस्तान स्थित तस्करों के कनेक्शन भी सामने आए। और ओडिशा के कट्टर माओवादी विजय पुनेम ने सरेंडर कर लिया है। ओडिशा सरकार ने 4 लाख रुपए का घोषित कर रखा था इनाम। छत्तीसगढ़ में बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज का बयान आया सामने, बोले कई जिलों में नक्सली गतिविधि में आई कमी। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर सबसे ज्यादा प्रभावित। बस्तर संभाग की जिला सहित भारतवर्ष में अनेक जिला में नक्सल गतिविधि काफी हद तक कम हुआ है। जिला बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकर को मोस्ट अफेक्टेड एलडब्ल्यू डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में शिनाख्त किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट के सरगना को मलेशिया से भारत वापस लाई एनसीबी। इसी साल जनवरी में हुई थी ऑपरेशन की शुरुआत। अम्बेडकर नगर में मंत्री गिरीश यादव का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले हमेशा नकारात्मक टिप्पणी करते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 2 गुटों में झड़प, लाठी डंडे चलने के बाद इलाके में तैनात भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सिविल कोर्ट में किया गया ट्रांसफर। महाराजगंज में सरकारी जमीन पर बने अवैध मस्जिद को किया गया ध्वस्त। नेपाल सीमा से सटे मैनहवा गांव में कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर एक्शन। 34 साल पुराने आगरा पनवारी कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। एससी/एसटी कोर्ट ने 36 आरोपितों को माना दोषी। 16 अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी भी किया। यमन अथॉरिटी ने आपत्ति के साथ लौटाया ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का लेआउट प्लान। अब खामियों को दूर करके देना होगा संशोधित लेआउट प्लान। ग्रेटर नोएडा में ब्रांडेड पानी के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर एक्शन। अवैध प्लांट पर फूड विभाग की छापेमारी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा था खिलवाड़। बरेली के जिला अस्पताल में मरीज बनकर पहुंचे जिलाधिकारी। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मिली कई खामियां। छापेमारी से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप। बरेली में फर्जी दारोगा को किया गया गिरफ्तार। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगे 20 लाख रुपए। पुलिस ने मामला दर्ज कर फर्जी दारोगा को जेल भी भेजा। बहराइच में किसान पर तेंदुए ने हमला किया। ग्रामीणों ने घायल किसान को पहुंचाया अस्पताल। किसान की हालत नाजुक बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ताजा बर्फबारी। तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। राजधानी शिमला और धर्मशाला में भी झमाझम बारिश। दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कई राज्यों में तूफान आंधी का अलर्ट। मध्य प्रदेश के बड़वानी में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली। बड़वानी में आज भी बारिश के आसार। ओडिशा के भुवनेश्वर में समुद्र तट पर अलर्ट, और जिलाधिकारियों को हर मौसम से निपटने के लिए अब अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। मछुआरों को समुद्र तट पर सतर्क रहने की भी सलाह दी गई। हरिद्वार में मानसून की तैयारी को लेकर की समीक्षा बैठक। मीटिंग में पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। मानसून सीजन में किसी भी आपदा से निपटने की परखी तैयारी। अलीगढ़ में नादा पुल पर 2 गुटों में भिड़ंत हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी। हमीरपुर में किशोर के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। दबंगों ने डंडों और थप्पड़ों की बरसात की। वीडियो भी सामने आया, जिसके आधार पर आरोपितों की तलाश में पुलिस जुटी। डायमंड हार्बर के माधापुर इलाके में शक्तिशाली विस्फोट। धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस थाने को भी नुकसान पहुंचा। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 सगी बहनों की मौत हुई है। बिजली गिरने से झुलसे 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई के बाइकुला इलाके में 5 मंजिला इमारत से स्लैब गिरा। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन के पास ट्रेन का इंजन डिरेल हुआ। इंजन डिरेल होने से बिजली का खंभा टूटने से हड़कंप मच गया। बदायूं के मेडिकल स्टोर में लगी भयंकर आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। आग लगने की वजह लाखों का सामान का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में एक टेंट हाउस में लगी भीषण आग। आग को देखते हुए जानकारी साझा की गई दमकल विभाग के साथ। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
छत्तीसगढ़ में रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेमी की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई। शव को बोरे में भरकर नहर में ठिकाने भी लगाया गया। प्रेमिका और पति सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। अमेठी नगर में एक ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने 48 घंटे में सुलझा दिया। 26 मई की रात व्यक्ति की गला रेतकर हत्या हुई थी। 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जौनपुर में धारदार हथियार से युवक की बेरहमी से हत्या की गई। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी। दरभंगा में बेखौफ बदमाशों का आतंक, स्कूल जाते समय शिक्षक की गोली मारकर हत्या। लगातार बढ़ते अपराध को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हरिद्वार में पुरानी रंजिश के चलते खूनी वारदात हुई। गाली गलौज का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। और लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। आगरा में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से वैध असलहा और नकदी भी बरामद की गई। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। और हापुड़ में यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट और स्पेशल सेल का एक्शन होम देखने को मिला। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। अस्पताल में इलाज के दौरान बदमाश की मौत हो गई। सहारनपुर में 5 महीने की मासूम की गला रेत कर हत्या की गई। बच्ची की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। आगरा में दरिंदगी का शिकार हुई मासूम के घर पहुंची राज्य महिला आयोग की टीम। पीड़ित परिवार के लोगों के मामले को लेकर जानकारी दी गई। बरेली में युवक पर लुटेरों ने किया जानलेवा हमला। 1,20,000 रुपए लूट करके फरार हुआ। लुटेरों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई। और महोबा में रोडवेज बस में महिला यात्री का गहनों से भरा हुआ बैग चोरी हुआ। परिचालक पर लापरवाही का आरोप लगा। महिला ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली और गाजियाबाद में चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक घायल समेत 4 बदमाशों को पकड़ा गया। वैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर इटली दूतावास में राष्ट्रीय दिवस समारोह में हुए शामिल। का भारत और इटली के रिश्तों में लगातार आ रही है मजबूती। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी राजदूत का गाजा पर बयान, कहा गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त हो चुका है। और आपको बता दें कि भुखमरी को अब हथियार भी बनाया जा रहा है। कराची और लाहौर में लगे पोस्टर से खुली पाकिस्तान की पोल। पोस्टर में लिखा आसिम मुनीर ही आतंकियों का आका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने राजधानी ढाका में एक विशाल रैली का आयोजन किया। रैली के जरिए युवाओं के राजनीतिक अधिकारों की बहाली की मांग की गई। इजरायल की एयर स्ट्राइक में मारा गया हमास चीफ मोहम्मद सिनवार। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद किया खात्मे का ऐलान। बोले आईडीएफ ने सिनवार को मार गिराया। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। हमास के कई ठिकानों को हवाई हमला करके तबाह किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन रूस की बैठक में शामिल होने की जताई इच्छा। बोले जरूरत पड़ी तो मैं इस मीटिंग में हिस्सा जरूर लूंगा। ट्रंप के बयान पर भड़का रूस। पुतिन के सलाहकार ने अमेरिका को दी चेतावनी। कहा रूसी राष्ट्रपति को लेकर बयान देते समय ट्रंप को नहीं थी पूरी जानकारी। स्विट्जरलैंड में एक बड़ा ग्लेशियर ढहने से गांव हुआ नष्ट। ग्लेशियर ढहने से पहले प्रशासन ने गांव को करा लिया था खाली।